सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा बयान। सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा दावा। अशोक तंवर ने कल रात को फोन कर भाजपा में ज्वाइन करने की बात कही थी। सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर का भाजपा में शामिल होने पर किया स्वागत। सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर सांसद सुनीता दुग्गल की प्रतिक्रिया। सिरसा से लोकसभा सीट की टिकट कैसे मिलेगी ये तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर की तारीफ की। अनुभवी नेता है अशोक तंवर के अनुभव का भाजपा को लाभ मिलेगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने 22 जनवरी को श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। 26 जनवरी को फरक्का एक्सप्रेस का ठहराव होगा। जाखल मंडी, टोहाना और नरवाना में होगा ठहराव। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग अयोध्या जा सकेंगे। 22 जनवरी को लोग दिवाली का त्योहार मनाएं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। 2024 में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की बनेगी सरकार। हरियाणा की 10 सीटें भाजपा ही जीतेगी। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा के नागरिक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। नागरिक अस्पताल में सांसद सुनीता दुग्गल को स्टाफ मिला नदारद। अस्पताल से नदारद रहने वाले स्टाफ को सांसद सुनीता दुग्गल ने जमकर लताड़ा। अस्पताल में एक्सरे मशीन में व्यवस्थाओं का भी सांसद सुनीता दुग्गल ने लिया जायजा। अस्पताल प्रशासन ने सांसद सुनीता दुग्गल के समक्ष स्टाफ कम होने की बात कही। सांसद सुनीता दुग्गल का बयान, जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को जनता का उचित ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिए। नहीं, देखिए, मैं समय समय पर जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं या कि हमारे जो ऑफिसेज हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। तो ये ऑल ऑफ सडन जो है मैंने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और मैंने इससे पहले भी कई बार किया है। और आज मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है इस बात की कि सभी मैंने एक एक करके, चाहे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन है, ये सब का सब मैंने खुद देखा है और मैंने पाया कि सब की सब मशीनें जो हैं वो दुरुस्त हैं। और इसके साथ साथ सबसे जो अच्छी बात जो लगी, जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर मैंने जो यहाँ पर अभी मरीज जो पेशेंट्स जो यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मैंने 1 to 1 मैंने बात की और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि उन लोगों ने जो है ये बताया कि हम बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ की जो ट्रीटमेंट से। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो 40 बेड का और यहाँ पर एडिशनल कह के गए थे तो उसका ऊपर जो है काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 40 बेड्स का और अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स चले जाते हैं उनका फॉलोअप भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। तो मुझे बहुत इस बात की तसल्ली है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो बच्चे यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि वो जो है वो भी चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से इससे पीछा छुड़ा सकें और वो खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि और जो बच्चे उनके नॉलेज में हैं उनको भी किस तरह से वो अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। बस जैसे ही मैंने एंटर किया था तो जो रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर है वहाँ पर मुझे वो स्टाफ नज़र नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब वो आया तो उसने बताया कि जी वो वॉशरूम गया हुआ था, तो विद इन 10 मिनट्स जो है वो आ गया था। उस कैबिन में कितना स्टाफ होता है? उस कैबिन में एक ही स्टाफ था उसमें और कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी लेन यहाँ पर जो है वेटिंग में हो। सिर्फ 2 ही पेशेंट्स थे और जब मैंने उन पेशेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमको 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। लेकिन जब वो स्टाफ आया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं वॉशरूम गया था और 2 ही पेशेंट्स थे जो वेट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ रिक्वायरमेंट भी रखी डॉक्टर ने यहाँ आपके? डॉक्टर्स ने रिक्वायरमेंट रखी है यहाँ पर MRI मशीन के लिए और उन्होंने लेटर यहाँ पर लिखकर DG साहब को भेजा हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके से जो है इस बात का फॉलोअप लूँ कि वो मशीन जो है वो किस तरह से और कब जो है यहाँ पर हमारे सिविल हॉस्पिटल सिरसा को मिल सकती है, तो इसके बारे में जरूर फॉलोअप करूँ। मैडम, पेशेंट के लिए जो है हीटर जो है संबंधित रखे जाते हैं, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन यहाँ 7 बाई 7 के कमरे के अंदर कह सकते हैं कि स्टाफ अपने लिए हीटर लगा के बैठा है, जबकि पेशेंट के आसपास कोई भी नजर नहीं आया। नहीं, देखा ऐसा है कि जो अगर हीटर की कोई ऐसी बात है तो डॉक्टर साहब जो है इसके बारे में जरूर जो है क्लियर करेंगे कि क्या प्रोविजंस है, कितने पेशेंट्स के ऊपर कोई हीटर जो है रखने का प्रोविजन है कि नहीं है। तो वो सारा लिए छोटे से कमरे में भी अपना आराम से हीटर लगा के गए। देखिए ऐसा है कि स्टाफ भी, पेशेंट्स भी सब इंसान है ना, सर्दी तो सबको ही लगती है ना। तो हम ये कहें कि भाई, और जहाँ तक मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी सिंपैथेटिक हैं।
ऐसे बात मुझे नज़र नहीं आई कि कहीं पर, नहीं तो बहुत जगह पर कई बार हम देखते हैं कि जो है मीडिया के माध्यम से ही पता लगता है कि उनका स्वभाव जो है वो पेशेंट्स के लिए उतना सिंपैथेटिक नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सिंपैथेटिक हैं, और ऐसा पेशेंट्स ने बताया। हमने डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई नहीं किया, पेशेंट्स ने बताया, तो हमें ये चीज़ अच्छी लगी और हमें काफ़ी संतुष्टि है। कुछ डॉक्टरों की कमी भी है, उसको कैसे पूरा करेंगे? डॉक्टर्स की कमी तो बिल्कुल, देखिए आपने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि पिछले दिनों भी काफ़ी रिक्रूटमेंट हुई थी, और अब भी जो है कुछ और रिक्रूटमेंट होने की हमें उम्मीद है, तो उसके बाद डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। औरतों के डॉक्टर लॉन्ग लीव पर हैं, लोगों को बाहर इलाज करवाना पड़ रहा है। नहीं, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो डॉक्टर साहब रखा होगा। ऑर्थो के जो बता रहे हैं कि लीव पर हैं, तो अगर कोई लीव पर होता है तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो होता है, किसी ना किसी के पास चार्ज भी रहता है। जैसे एक ही हमारे जो ऑर्थो के डॉक्टर अब है डॉक्टर पवन, जो कि एसएमओ का काम भी करते हैं, एज पीएमओ भी है, तो उन पे हाँ क्या पोजीशन है सर ऑर्थो के डॉक्टर की? नहीं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इमरजेंसी टाइप है उसमें डॉक्टर पवन ऑर्थो के केस डील करते हैं, जो कि नहीं, डॉक्टर पवन तो है ड्यूटी पे है, लेकिन उनके पास और चार्जेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डॉक्टर विकास है वो लॉन्ग लीव पे है। तो डॉक्टर की मांग भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, डॉक्टर की मांग हमारी है। जो स्पेशलिस्ट कैडर की बात हुई थी, इसमें मेन फोकस हमारा यही था कि स्पेशलिस्ट कैडर की अगर डिमांड पूरी होती है तो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही हमारे पास आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब एज ए मेडिकल ऑफिसर ही भर्ती किए जाते हैं, उसमें ये नहीं पता होता किसकी स्पेशलिटी क्या है। तो कई तरह के डॉक्टर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, कुछ की शॉर्टेज हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें मैं औरतों की बात करता हूँ तो वो भी हैं। और जो हमारे पास सर्जन हैं, अभी आए हैं एक सर्जन और एक ने एनएचएम में ज्वाइन किया है, और यानी कि 2 महीने पहले एक भी सर्जन हमारे पास नहीं था यहाँ पे। जी, लेकिन धीरे धीरे जो है कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है आ पाएँ, क्योंकि एक जनरल अगर डॉक्टर कोई आता है तो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको स्पेसिफिकेशन उनकी किस में है और कौन से पेशेंट्स जो हैं उनके पास स्पेसिफिकली भेजने चाहिए। तो इसलिए कोशिश यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि स्किन के लिए भी हैं और सर्जन भी अब आ चुके हैं, और ऑर्थो के भी जो डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि माननीय मंत्री जी से बात करके जितना जल्दी यहाँ पर जो है वो स्टाफ जो है वो पूरा हो सके, हम उसके लिए पूरा पुरजोर कोशिश करें। मैडम 2 साल से कागजों में हॉस्पिटल अभी 200 बेड का है, लेकिन स्पेस कम है, 100 बेड का ही। एक बेड पे 2-2 मरीज हैं गाइनी में अभी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो है ये सामने वाली बिल्डिंग भी है, और जो भी जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऊपर जो फ्लोर है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है हम इसकी एक्सपेंशन भी होने की वो है चांसेस हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। और जो हमारा एक सिरसा का मेडिकल कॉलेज है उसकी भी हम बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को फतेहाबाद के अंदर आ रहे हैं, और एक बार फिर से मैं उनसे इस बार के बारे में भी बात करूंगी कि जो मेरी लोकसभा के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देने की बात की, एक रसूलपुर फतेहाबाद में और एक सिरसा के अंदर जो है, तो वो कितना जल्दी शुरू होगा इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूरा आग्रह करूँगी। मैम, हरियाणा के लिए बड़ी खबर है कि आज अशोक तंवर भाजपा ही हो गए हैं, आप खुद सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि बहन जी मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं तो उनका हमारी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, और निश्चित रूप से एक अनुभवी नेता हैं और उनका हमें लाभ मिलेगा। चर्चाएं ये चल रही हैं कि वो कहीं ना कहीं सिरसा या अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई कंडीशन किसी तरह की नहीं रखी है, वो एक मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा भी है कि यहाँ पर एक कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करता है। आगे जो है किसको संगठन में किस तरह की जिम्मेवारी मिलेगी, किसको जो है वो चुनाव लड़वाया जाएगा और किसको विधानसभा लड़वाया जाएगा, किसको लोकसभा लड़वाया जाएगा, ये सब हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेता है। तंवर साहब की खुद की अपनी हरियाणा की टीम है, कितना बेनिफिट मानते हैं बीजेपी के लिए? नहीं, मैंने आपको कहा कि अनुभवी नेता हैं और बहुत पुराने समय से वो राजनीति में है, और सच में उनके अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलेगा। 26 जनवरी को एक और सौगात ट्रेन की मिलने वाली है जी, फरक्का एक्सप्रेस। जी 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 देखिए, बहुत बहुत इस बात के लिए मैं बधाई देती हूँ हमारी सिरसा लोकसभा को कि जब हमें फरक्का एक्सप्रेस के बारे में पता लगा तो ये पता लगा था कि केवल जाखल में जो है इसका स्टॉपेज होगा। तो हमने कहा था कि अगर आपने केवल और केवल जाखल में स्टॉपेज देना तो आप हमें रहने ही दीजिए, कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि हमें अयोध्या के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही है। और उसके बाद आप ये देखिए कि अब जो है वो बहुत जल्द मैं उसको हरी झंडी दिखाने वाली हूँ। नरवाना, टोहाना और जाखल, तीनों जगह पर जो है हमें उसका स्टॉपेज मिलने वाला है।
और मैं आह्वान करती हूँ आपके माध्यम से 22 तारीख को सबके सब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके अंदर सब भागीदारी करें और उसमें दिवाली मनाएं। तवर एक्सप्रेस की एक्सपेंशन इसीलिए करवाई है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या जा सकें। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है मिलकर वो अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तंवर साहब के लिए कई लोगों का बयान आ रहे हैं। खुद जो सुशील गुप्ता है आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि तंवर साहब में राजनीति का ठहराव नहीं है, पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकता है। वो क्या सोचकर कोई टिप्पणी करता है तो ये तो मुझे लगता है कि आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप पार्टी का क्या वजूद है हरियाणा में? आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जो हमारे अम्बाला के अंदर जो आप पार्टी के कुछ नेता थे उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है और अशोक तंवर जी जो कि उनके शायद पूरी की पूरी हरियाणा के कैंपेन के शायद जो है वो चेयरमैन थे, उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो उनके जो एक प्रदेश लेवल के जो अधिकारी हैं वो सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व जो है हरियाणा में नहीं रह गया है। कांग्रेस में अब हुड्डा के बाद अब शैलजा ग्रुप है जो वो रैलियां निकाल रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है ये कि ऐसी पार्टी जिसका कोई संगठन आज धरातल पर नहीं है, जिनके कोई जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है, तो ऐसे उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जनता इन बातों को सब समझती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके साथ साथ जो उनकी विकास की नीति है, आपने देखा होगा जिस तरह से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ग्रामीण आंचल के जो हमारे लोग हैं उनको उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है और सबके मन के अंदर ये बात है कि मोदी की गारंटी जो है वो सचमुच की गारंटी है और इसके तहत जो लाभ उनको मिल रहा है योजनाओं का, वो इससे पहले आज तक कभी नहीं मिला। लोगों के जूते घिस जाते थे दफ्तरों के चक्कर काटते और आज दफ्तर जो है वो खुद चलकर उनके गांव में पहुंच रहा है। तो इस बात का लोगों के मन में बहुत संतोष है और इसी बात से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 के अंदर अब जो लोकसभा चुनाव होंगे 10 की 10 हमारी लोकसभा की सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। मैडम, ट्रेन के साथ साथ आपका और अभी कौन सा लोकसभा का जो ऐसे कार्य हैं जो आप चाहते हैं होना चाहिए? देखिए, अगर अभी दोबारा मौका अगर आपको मिलता है बिल्कुल देखिए, अभी भी जो मेरे पास थोड़ा सा भी जो समय अभी बचा है उसके अंदर भी मैं पुरजोर कोशिश में हूँ और अभी हम बहुत जल्दी जो है FPO का मेला लगाने वाले हैं और मेरा पूरा जो है मैं टच में हूँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है वो जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो लग सके। और इसके साथ साथ अभी देखना होगा आपने कि कल और परसों 2 दिन जो है यहाँ पर हमारे जो केंद्र के राज्य मंत्री हैं आदरणीय सोम प्रकाश जी, जिनके पास की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनसे हमने खुल के इस बारे में वार्ता की कि यहाँ पर आप कैसे मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्रीज लग सकें। मेरे आने वाले समय में जो नेक्स्ट मेरे जो है लोकसभा का टर्म रहेगा उसके अंदर मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से चाहे सिंगल विंडो जो है उसकी बात करें, चाहे लॉन की बात करें, तो वो सभी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आगे आना पड़ेगा और उनको यहाँ पर अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। आप यहाँ बात कर रहे हैं सरकार की ओर से, तो वहीं जो है किन्नू की अगर बात करते हैं, यहाँ से बताया जा रहा था कि 2 रुपया तो जो किराए के अंदर किसानों को जो है उसमें लाभ मिलेगा, तो वहीं सब्सिडी भी उन्होंने बताई थी और जहाँ 2 रुपये की 4 रुपये का, लेकिन उनको वो सब्सिडी नहीं मिल पा रही, उनमें भी उनको समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में फिर कहाँ जहाँ सिर्फ अनाउंसमेंट में रह जाती हैं या धरातल पे भी? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको बल्कि जो है इनवाइट करती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग शायद 25 और 26 तारीख को इन 2 दिनों के अंदर जो है नाबार्ड के साथ मिलकर हम यहाँ पर FPO का मेला लगाएंगे और उसके अंदर हमारे आम जो फार्मर्स हैं या कि जो कि इस FPO के माध्यम से किन्नू को सेल करना चाहते हैं, उनकी जो भी समस्या होगी उनको हम हाथ के हाथ सुलझाएंगे। मैडम, आपने कहा भी अगला मेरा प्रयास रहेगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए ताकि लोगों को काम मिले, नशे से मुक्त हो जी। तो उसमें आपका पहला प्रयास ये रहेगा कि इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जोन घोषित करवाएं सरकार? बिल्कुल, वैसे भी ये ऑलरेडी सी में है, ये ऑलरेडी सी में है। हमें सिर्फ जो हमारे इंडस्ट्रीज के जो हमारे भाई बंधु हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा हमें पुश करना है कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं। सरकार की तरफ से सी कैटेगरी में होने के कारण यहाँ पर जो भी सुविधाएं हो सकेंगी सरकार की तरफ से वो उनको मिलेंगी। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा।